जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, नरेशंस के बारे में। तो नरेशंस के बारे में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इन सब के बारे में हमने जाना। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला नियम क्या होता है, देखते हैं इसके रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो चेंज करने के नियम होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जनरल रूल यानी सामान्य नियम, दूसरा होता है स्पेसिफिक रूल यानी विशेष नियम। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल रूल के नियम बारे में। जनरल रूल होता क्या है, जनरल रूल यानी सामान्य नियम। सामान्य नियम में पहला रूल आपका जो आता है वो होता है कि जो इन्वर्टेड कामा होता है यानी डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा रूल क्या आता है, इसमें दूसरा रूल आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो होता है वो यदि प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 में है आपका चेंजिंग ऑफ द पर्सन इनटू रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में पर्सन को कैसे चेंज करते हैं उसके नियम क्या होते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सेकेंड पर्सन का परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। फिर से सुन लीजिए, सेकेंड पर्सन का जो परिवर्तन होता है वो हम लोग किसके अनुसार करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन का हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पर्सन में जो भी आता है उसे वो चेंज नहीं होता। इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझने के लिए एक इसको ट्रिकली हमने हैंडल किया है जिसको हम लोग सन का फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन का फार्मूला, यानी SON 123, सन बटा के 123, यानी फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को O यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को N यानी नो चेंज। ठीक है, ओके, आई होप अंडरस्टैंडिंग my language, so listen carefully. I am saying that about formula of the sun. ठीक है, मैं आपको सन के फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब हम लोग पर्सन को चेंज करते हैं तो इसमें ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पर्सन को चेंज करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पर्सन जिस नंबर में है, जिस केस में है, परिवर्तित करते समय वह उसी नंबर या उसी केस में होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रोनाउंस, जो पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं उसको भी परिवर्तित करते हैं। उसको परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल के अनुसार इसको पढ़ते हैं। टेबल में क्या होता है, जैसे पर्सन आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, पर्सन में फर्स्ट पर्सन है आई और वी। आई को हम लोग में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में, पोसेसिव केस में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, माई आवर में, माइन आवर्स में। तो इसी प्रकार से ये आपका जो है क्या है, प्रोनाउंस हैं जिसको हम लोग टेबल के हिसाब से चेंज करते हैं। इसके बारे में और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे जब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये सारे नियम होते हैं आपका जनरल रूल के। ठीक है, जनरल रूल के फर्स्ट नियम में इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। सेकेंड नियम में टेंस परिवर्तित करने के लिए में, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर को हम लोग परिवर्तित नहीं करते हैं यदि वह जो है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में है तो। और तीसरे नियम में होता है कि चेंजिंग ऑफ द पर्सन इन रिपोर्टिंग स्पीच, पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है वो सारे हैं। फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को। हमने आपको सन का फार्मूला बताया, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोनाउन को परिवर्तन करने के नियम आते हैं। ठीक है, देखिए
आगे हम लोग ने पढ़ा था तीन नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है रिपोर्टिंग वर्ग में यदि से विल से या सैड रहे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोबारा देख लीजिए, यदि सेज विल से या सेड हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि इनके साथ टू लगा रहेगा। यदि इनके साथ टू लगा रहेगा तो ही इनमें परिवर्तन होगा। यदि से टू है तो टेल में परिवर्तन करेंगे, सेज टू लगा है तो टेल्स में परिवर्तन होगा, सेड टू है तो गोल्ड में परिवर्तन होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है? रूल नंबर 5 में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो इन्वर्टेड कामा आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो इन्वर्टेड कामा ये आता है उसको हटाने के लिए हम लोग जनरल सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया था एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही सेज इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है। ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, मैंने बोला था, मैंने पीछे बताया था आप लोगों को पहले लेक्चर में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको पीछे बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। आगे जब देखते हैं तो उसी हिसाब से इसको चेंज करेंगे। यानी ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का ही रहेगा। ठीक है ना। ही सेज को हमने बताया था कि सेज है, से है, ठीक है ना, और विल से है या सेड है तो वो चेंज नहीं होता है जब तक इनके साथ टू का प्रयोग न किया जाए। तो से है यानी ही सेज, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि दैट का प्रयोग करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग कर दिया। फिर जो है अब देखते हैं इसमें पर्सन को परिवर्तन करने का नियम आ गया। मैंने पीछे आप लोग को बताया था कि जो पर्सन जिस केस में रहेगा और जिस नंबर में रहेगा उसी केस में और उसी नंबर में परिवर्तित होता है। यानी ये आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन में है तो ये फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना। सब्जेक्ट आपका ही क्या है? ये ही आपका जो है सिंगुलर नंबर है तो ये सिंगुलर नंबर में ही चेंज होगा। यानी आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ही के साथ आई का क्या हो जाएगा? ही। यानी सी सेज दैट ही, और एम आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगा है इसलिए ही के साथ इज हो जाएगा। यानी ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। ठीक है। समझ आ गया। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या? एग्जांपल नंबर 2 में, सॉरी, एग्जांपल नंबर 2 में क्या है? सी सेज टू मी, सी सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा में यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम। ठीक है। तो जब सी सेज टू, यानी मैंने आपको बताया था कि जब टू का प्रयोग हो जाएगा सेज के साथ, से के साथ, सेज के साथ टू का प्रयोग हो जाएगा, सेड के साथ टू का प्रयोग हो जाएगा तो उसको कैसे चेंज करते हैं ये मैंने आपको ऊपर बताया था। तो आगे चलिए इसको चेंज करते हैं। यानी सी सेज टू को हम लोग चेंज करेंगे तो सी सेज टू को चेंज करेंगे तो टेल्स में हो जाएगा सी से टेल्स, और उसके बाद मी इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैड। अब बताइए यू को किस में चेंज करेंगे? यू आपका किस पर्सन में है? बताइए। यू आपका सेकंड पर्सन में। ठीक है। यू आपका सेकंड पर्सन में है। सेकंड पर्सन में जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। ठीक है। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको सन के फार्मूले में बताया था। तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी टेल्स मी दैट, मी का आई हो जाता है। ठीक है ना। यानी मी का आई हो जाएगा, डैट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है, यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग होगा तो आई एम राइटिंग अ लेटर टू। अब देखिए हिम आपका क्या है? थर्ड पर्सन में है। मैंने आपको बताया था सन के फार्मूले में कि थर्ड पर्सन को
नहीं चेंज करते हैं तो ये हिम क्या होगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए दूसरा एग्जांपल क्या है। शी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम। ठीक है, अब आते हैं जो है थर्ड पे, देखते हैं आपका एग्जाम्पल थर्ड में क्या है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपका है दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर। ठीक है, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दे से टू को हम लोग चेंज करेंगे तो टेल में, यानी दे टेल राम। ठीक है, इन्वर्टेड कम हटाने के लिए डैट, और ये आपका वी जो है आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट आपका दे है तो दे आपका क्या हो जाएगा, वी के साथ दे। ठीक है ना, तो आई विल राम दैट दे विल गो टू जयपुर। ठीक है ना, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी कोई भी परिवर्तन करेंगे हम, इसमें पर्सन का परिवर्तन करेंगे तो पर्सन का परिवर्तन हमेशा आपका जो है सन के फार्मूले के हिसाब से करें, और उसमें नॉमिनेट जो भी केस होते हैं, जो भी नंबर होते हैं, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और आप लोग को यदि कोई भी यहाँ पे टॉपिक या कोई भी नोट्स समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे का लेक्चर हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ये हम इसमें अभी आपका कम से कम 3 रूल और हैं, तो ये 3 रूल हम लोग आगे देखेंगे, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।